हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे यहाँ नुमाइश लगी हुई है इस समय, तो पूरी तरीके से अभी नहीं लगी है। अभी सिर्फ बच्चों के झूले वगैरह लगे हैं। तो काफ़ी टाइम से बच्चे कहीं घूमने नहीं गए थे, तो झूला लगा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि चलो बच्चों को झूला झूला लाते हैं साथ। और मेरी उंगली में चोट भी लग गई थी, तो इस वजह से खाना भी हम लोग बाहर ही खाएँगे, घर पर नहीं आज बनाऊँगी खाना, क्योंकि दाहिने हाथ पर चोट लगी हुई है। फोटो नहीं आ रही। ठीक है। आज दोपहर में मेरी उंगली में चोट लग गई थी, तो बउआ को मैं अपनी उंगली दिखा रही थी कि बउआ मेरी उंगली में चोट लग गई है। बच्चे हो तो बउआ के मुंह से निकला कि मम्मी अब तुम मर जाओगी, तुमको चोट लग गई है। तो मैंने कहा नहीं मरूंगी नहीं, सुई लगवा लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो फिर शाम को अचानक ही नुमाइश आने का प्लान बन गया। मेरे यहाँ कहीं भी जाने का प्लान अगर होता है तो पहले से बनता ही नहीं, पहले से हो ही नहीं पाता है कुछ, अचानक ही सारे प्रोग्राम बनते हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी झूले पे बैठी हूँ। तो जो सावन में झूले पड़ते हैं शादी के पहले, उसमें भी मैं नहीं बैठी हूँ। हाँ, एक दो बार बैठी हुई होंगी। उसके बाद मेरी तबीयत भी बिगड़ जाती थी, मुझे उल्टियाँ चालू हो जाती थी। चक्कर का भी प्लान बन गया और ट्रेन में बैठे हैं। जिस तरीके से ट्रेन घूम रही थी एकदम, जब ये कोने में जाती थी तो ऐसा ही लगता था ये नीचे ही कूद जाएगी। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि बउआ की जो है बात सही तो ना हो जाए, कि मैं मर तो नहीं जाऊँगी अगर इससे गिर गई। तो मतलब बहुत अजीब सा ख्याल आ रहा था। तो ये कह रहे थे तुम मरने से बहुत डरती हो। तो मरने से तो कोई नहीं डरता है, लेकिन जो है वही है कि बच्चों को देख करके लगता है कि अभी इनकी ज़िंदगी चालू ही कहाँ से हुई है। मोह माया बहुत ख़राब चीज़ होती है। हाँ, अगर मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाते, इनकी शादी हो जाती, इनका भी हाथ थामने वाला कोई जीवन साथी हो, तो शायद मरने का डर ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तो इनकी जो है पढ़ाई भी चालू ठीक से नहीं हुई है, तो बिन माँ के आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। और मेरे मरने के बाद मेरे पति की भी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा, इसीलिए मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे सिवा इनकी लाइफ में कोई और आए। तो इनको भी मैं नहीं ऐसे छोड़ सकती हूँ, ना ही इनको मैं अपने बिना रहने दूँगी। मैं पति देव को अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी अपनी सोच है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, क्या तकदीर में लिखा है। और ये मिक्की माउस वाला है। और यहाँ पे जो है अभी बउआ को आप देखिएगा, आप लोग बउआ को देखिएगा। बउआ बहुत धीरे धीरे चढ़ता है, बहुत धीरे धीरे ही कूदता। वो ऊपर जा रहा है, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी, ये बस देख रहा है मैं कहाँ से चढ़ूँ, कहाँ से कूदूँ। और बिट्टो तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही, क्योंकि उसको चढ़ना भी आता है, उतरना भी आता है। डर उसको नहीं है कि उसको चोट लग जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि ये इसमें चोट नहीं लगती है। और बउआ बहुत धीरे धीरे अपनी जान बचाते हुए इस झूले से कूद रहा है। वो देखो, वो ये दो बच्चों के पीछे जो आ रहा है ये। और हाँ, मेरी दीदी मुझे बहुत डांटती हैं कि जब भी वीडियो बनाती हो तो बिट्टो और बउआ के नाम लिया करो, उनका बउआ बिट्टो उनको कहती हो, वो सही नहीं रहता है। तो हाँ, वो मेरा बेटा सारांश आ रहा है और ये मेरी बेटी सांझ है। तो ये देखिए कितना धीरे धीरे ये उतर रहा है। ये सोच रहा है कि एकदम से मैं कूदूँ, कहीं गिर ना जाऊँ, चोट ना लग जाए। तो ये रुक रुक के आ रहा है, एकदम से फिसल ही नहीं रहा है। और बहुत समझदार है। इसने एक दो झूला झूला, उसके बाद ये कहने लगा कि पापा आप चलो घर चलो। लेकिन बिट्टो के मन में लालच आ गया था। बिट्टो सोच रही थी कितना ज़्यादा घूमने को उनको। और अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ नुमाइश में, और अब मई के महीने में नहीं आऊँगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से लगी नहीं है। और हर झूले का टिकट 100 के अंदर या 100 से ऊपर ही है। तो इतना बजट नहीं अलाउ करता है कि हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन इनको लेकर के यहाँ पे आया जाए, क्योंकि वो बच्चे हैं, ना समझ हैं, उनको नहीं पता है। तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि और अभी हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है 31 को, क्योंकि 6 जून को मुझे अपने मायके जाना है। मम्मी को कुछ पूजा हैं जो करनी है एक साथ में, मतलब 2-3 पूजा हैं जो लगातार वो करेंगी। तो मुझे वहाँ रुकना भी पड़ेगा, इसीलिए मैं एनिवर्सरी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि जून में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जुलाई में फिर बिट्टो का बर्थडे पड़ता है। ये बच्चे हैं, सबका देखते तो इनका मन होता है कि इनका भी हो, अपना हो या ना।
क्योंकि जुलाई से बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा, तो मैं भी अपने मायके में नहीं रह पाऊँगी। पहले तो ये जब बाबा धाम जाते थे तो मैं रुक लेती थी, लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, तो अब अपने मायके में मैं जुलाई के टाइम पे नहीं, जुलाई के महीने में नहीं रुकूँगी। तो 6 जून को जाऊँगी, वहाँ पे उनकी पूजा भी हो जाएगी और मैं रुक भी लूँगी। क्योंकि जो है अब ये जाएंगे बाबा धाम, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी अपने मायके, मैं यहीं पे रहूँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल रहेगा। तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, पता चलेगा आप लोगों को वीडियो में। और वीडियो बिट्टू इधर देखो। नहीं नहाना नहीं। आइए देखिए ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ, कहीं जाना नहीं तो तो नुमाइश घूमने के बाद हम लोग यहाँ होटल में आ गए हैं। यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और इस होटल में आने के बाद यहाँ का डेकोरेशन देखने के बाद इनको बहुत अच्छा लगा। कह रहे थे कि चलो एनिवर्सरी यहीं से कर लिया जाए। अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था, लेकिन जो एनिवर्सरी का भी कोई प्लान बन नहीं पा रहा है कि हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आपस में ही थोड़ा बहुत बात क्या करते पहले आशीर्वाद था। देखा ना, फिर भूल गए आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को, फिर मिलते हैं।